नहीं है, मकान नहीं है और पानी नहीं है और हम अंधेरे में पड़े हुए हैं। और उच्च अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। 45 सालों से दुख देखते आ रहे हैं, दुख देख रही हैं। ये जब वोट पड़ते हैं तो ग्राम पंचायत से सरपंच पद पर जो दावेदार होते हैं, जो वो आते हैं और उनको और मकान और लाइट और पानी, इनकी सुविधा हमारे है ही नहीं है। हम जब आखिर में जंगल में पड़े हुए हैं और जंगल में ही रह रहे, झोपड़ी के अंदर ही रह रहे हैं। गुमराह करते हैं कि हम आपके मकान बना देंगे, हम आपके पानी की व्यवस्था कर देंगे। आसंद उपखंड क्षेत्र के ब्राह्मणों की सरेरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत रेमतो का बड़िया में एक ऐसा समुदाय निवासरत है जिसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहकर गरीबी का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है। कस्बे के रेमता का बाड़िया में रंगा स्वामी समुदाय के कुछ परिवार जंगलों में कच्ची झुग्गी झोपड़ियां बनाकर पिछले 4 दशकों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। रंगास्वामी समुदाय के लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा दी जाने वाली मूलभूत सुविधाएं, जिसमें बिजली, पानी एवं मकान संबंधी समस्याएं शामिल है, वहीं सरकार एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा मात्र आश्वासन के अब तक इस समुदाय को पीछे कुछ विशेष मिल नहीं पाया है। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या फिर बरसात हो, इस समुदाय को ऐसे समय में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक और सरकार अपने चुनावी वादों में गरीब परिवारों को सारी मूलभूत सुविधाएं देने का जो वादा करती है, वह दावे धरातल पर कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं। रंगास्वामी समुदाय के लोगों के द्वारा कस्बे में पंचांग देखकर भिक्षावृत्ति के माध्यम से गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर अपने परिवार का गुजारा करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक इन समुदायों को किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि जिससे यह समुदाय बेबस और गरीबी में जीवन जीने को विवश है। सरकार एवं प्रशासन से इस समुदाय के लोगों ने मांग की है कि इन्हें मूलभूत सुविधाएं, जिसमें बिजली, पानी, मकान की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। वहीं पानी की दिक्कत के बारे में समुदाय का कहना है कि आसपास के क्षेत्र में कहीं भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से महिलाएं दूर दराज के क्षेत्रों से पानी लाकर दैनिक कार्य को पूरा करती है। पानी की विकट समस्या को लेकर समुदाय को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बिजली नहीं होने की वजह से अंधेरे में यह परिवार रह रहा है, जिससे आए दिन जीव जंतु के द्वारा इनके बच्चों पर खतरा बना हुआ है। वहीं मकानों की स्थिति भी सुव्यवस्थित नहीं होने से परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कई बार जनप्रतिनिधियों एवं सरकार को अवगत कराने के बाद भी इनके हालात दयनीय प्रतीत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। समुदाय के लोगों का कहना है कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि वोट बटोरने एवं चुनावी दावे करके चले जाते हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। आसंद होरडा विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कई परिवार जंगलों में अपनी झोपड़ियां बनाकर निवास कर रहे हैं, लेकिन हर बार चारागाह भूमि का हवाला देकर सरकार एवं प्रशासन की ओर से इनकी समस्याओं को दरकिनार कर दिया जाता है। रंगास्वामी समुदाय के लोगों का कहना है कि उन्हें उचित जगह पर आबादी भूमि, मकान बनवा कर दिए जाए, जिससे कि वह अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सके। शिक्षा के अभाव के कारण इनके बच्चों का उज्जवल भविष्य भी खतरे में दिखाई दे रहा है। जहां स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान के मिशन के तहत घर घर में शौचालय बनाने की जो योजनाएं प्रदेश भर में चल रही है, लेकिन इस समुदाय को अभी तक इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया है। अगर हम राशन कार्ड की बात करें तो राशन कार्ड से लेकर जन आधार कार्ड तक सारे दस्तावेज होने के बावजूद भी इन परिवारों को चयनित परिवार में सम्मिलित नहीं किया गया है। सरकार एवं प्रशासन से रंगास्वामी समुदाय के लोगों ने मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की गुहार लगाई है। राजस्थान सरकार के द्वारा गरीबों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का जो प्रदेश सरकार दावा करती है, वो यहाँ पर खोखला साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हम मौजूद है आसिंद उपखंड क्षेत्र की ब्राह्मणों की सरेड़ी ग्राम पंचायत के रेमता बागा खेड़ा में, जहाँ पर रंगास्वामी जाति के कुछ परिवार निवास करते हैं। उन परिवार की जो धरातल पर स्थिति देखने को जो मिली है, वो काफ़ी दयनीय स्थिति है। इन परिवारों को बिजली, पानी
और अन्य जो मूलभूत सुविधाएं मकान संबंधी वो किसी भी प्रकार की सुविधाएं इनको नहीं मिल रही है। सारी सुविधाओं से वंचित है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे वर्षा ऋतु। ये परिवार दुखों का पहाड़ झेलने में पूरी तरह से ये दंश झेल रहे हैं इसका। तो हमारे साथ इस परिवार के कुछ सदस्य मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि ये समस्या कितने सालों से आ रही है। तो हम जानेंगे उस परिवार से कि जी बताएं सर कि आपके यहाँ पर कितने समय से ये समस्याएं आ रही है। 45 सालों से समस्या आ रही है। और देखा जाए तो और क्या क्या समस्याएं आपको आ रही है? समस्या हमारे आ रही है, लाइट नहीं है, मकान नहीं है और पानी नहीं है और हम अंधेरे में पड़े हुए हैं और झोपड़ी के अंदर रह रहे हैं और हम 45 सालों से दुख देखते आ रहे हैं, दुख देख रही हैं। पंचायत की तरफ से आपको क्या जवाब मिला है जब आपने पंचायत को पूछा इसके बारे में? पंचायत की तरफ से हमारे को एक जवाब मिला था कि हम यहाँ से उठा देंगे और यहाँ से तुम्हारे को माप के नहीं देंगे ज़मीन। और फिर हमारे के कहा कि मैं तो यहाँ से रह रहे हैं 45 सालों से तो यहीं रहेंगे। तो वो बोला कि हम तुम्हारे को यहाँ रखेंगे पर नहीं देंगे तुम्हारे को ये काट के पट्टा। तो बनो बे ये साहब से निवेदन है कि हमारे को हमारा दुख मिटा जाए और मकान और लाइट और पानी इनकी सुविधा हमारे है ही नहीं है। हम जब वाकई में जंगल में पड़े हुए हैं और जंगल में रह रहे, झोपड़ी के अंदर ही रह रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ रंगास्वामी परिवार के कुछ सदस्य जिन्होंने बताया कि इन्हें प्रशासन और सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधा नहीं मिली है। जैसा कि देखा जाए तो इन्हें बिजली की सुविधा यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिससे कि अंधेरे में ये परिवार जीवन जीने को मजबूर है। साथ ही देखा जाए तो इनका कहना है कि इनके मकान भी पूरी तरह से कच्चे हैं, जिनमें ये बारिश, सर्दी और गर्मी ऋतु में रहने को विवश हो रहे हैं। इनका प्रशासन और सरकार से इनकी यही मांग है कि इनके जल्द से जल्द मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, जिससे ये रहन बसन गुजारा आसानी से कर सके। कैमरामैन गोविंद सिंह के साथ परमवीर सिंह, साधना न्यूज़, आसिंद। परिवार जो यहाँ पर काफ़ी वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं, तो उनके कोई सुविधा नहीं होने की ऐसी कोई जानकारी हमें मिली थी, तो क्या बताएं क्या है उनके परिवार के बारे में? ये सर कम से कम 20-25 सालों से यहाँ रह रहे हैं। इनके पास में नहीं तो मकान है, नहीं पानी की व्यवस्था है, नहीं और कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। इन लोगों ने बार बार ग्राम पंचायत में और उच्च अधिकारियों से इन्होंने संपर्क किया, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। ये जब वोट पड़ते हैं तो ग्राम पंचायत से सरपंच पद पर जो दावेदार होते हैं, जो वो आते हैं और उनको गुमराह करते हैं कि हम आपके मकान बना देंगे, हम आपके पानी की व्यवस्था कर देंगे। ये लोग बेचारे गरीब तबके के हैं और ये गाँवों में जाते हैं और मांग खाते हैं और इस तरह से इनका गुजर बसर कर रहे हैं। पानी के लिए भी सर इनको दर दर भटकना पड़ता है, आसपास के कुओं से लाना पड़ता है। तो ये इनकी भारी समस्या है सर। आपका नाम? मेरा नाम भंवरलाल भील है। मैं कालियास रोड, ब्राह्मणों की सरेडी, रेमताबागा खेड़ा में रहता हूँ। साधना न्यूज़ के लिए आसंद से परमवीर सिंह की रिपोर्ट।